नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करती हूँ आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है जो न्यू जॉब रिक्वायरमेंट के बारे में। अगर आप जॉब पे इंटरेस्ट हैं तो वीडियो को पूरा के पूरा एंड तक देखिए। शायद वीडियो के थ्रू आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो जाए, क्योंकि आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हूँ पंजाब एंड सिंडिकेट बैंक की तरफ से अलग अलग जो डिपार्टमेंट से कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनका इन डिटेल्स क्राइटेरिया क्या क्या मांग रहे हैं और कहाँ से ये फॉर्म भरना होगा। डायरेक्ट लिंक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिखाऊंगी और यहाँ से आप लोग डायरेक्टली अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी भर सकते हैं। सो गाइस, पहले वीडियो को एंड तक देख लीजिए और अच्छे लगे तो मिनिमम एक लाइक तो कर ही सकते हैं। तो देखिए, मैनेजर जॉब इन पंजाब एंड सिंडिकेट बैंक। ओके, और इससे पहले जान लीजिए ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और इनका क्लोजिंग डेट है 9 अप्रैल 2018 के अंदर आप लोगों को ऐप भर देना होगा और ये बिल्कुल ऑनलाइन बेसिस है। तो चलिए देख लीजिए। पहले चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी है 1। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रॉनिक, आईटी इंजीनियरिंग, आईटी सिस्टम, इन सारे के ऊपर जो ऑप्शन करके दे दिया गया है। कंप्यूटर साइंस MCA फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से होना चाहिए और इनके ऊपर मिनिमम आपका 15 और 20 ईयर के एक्सपीरियंस है तो वो बहुत ही हेल्पफुल है। इस पोस्ट के लिए आपको चाहिए। और डिसेबिलिटी, पोस्ट ग्रेजुएट और हायर क्वालिफिकेशन इन एरिया, ये जो है आपके पास अगर है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल फ्रेशर मेरे ख्याल से नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम एज लिमिटेशन जो बोल रहे हैं 42 से लेके अप टू मैक्सिमम 52 के अंदर आप लोगों को ये भरना होगा। और यहाँ से आप लोग अर्न कर सकते हैं 68,608 रुपीज़ से ले, और यहाँ से आप लोग अर्न कर सकते हैं 68,680 रुपीज़ से लेकर 57,520 रुपीज़ तक। ये रहा इन पोस्ट के लिए। तो नेक्स्ट क्या है वो देख लीजिए। और एक बात रिपीट अगेन कर रही हूँ, ये सारे के इन डिटेल्स फॉर्म भरने का तरीका एक ही है। वहाँ से आप लोग डायरेक्टली कहाँ से भरना होगा इस वीडियो के एंड तक देखिए। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम दिखाऊंगी। ओके, तो इसके बाद देख लीजिए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी है 1 एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं जो कि आपका चार्टर अकाउंट, अदरवाइज कॉस्ट अकाउंट, अदरवाइज MBA फाइनेंस, इन सारे के ऊपर कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अदरवाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। और आपका एक्सपीरियंस मिनिमम 15 ईयर का मांग रहे हैं और एज लिमिटेशन जो है 42 से लेके अप टू 52 के अंदर आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इन पोस्ट के लिए आप यहाँ से पाएंगे 68,680 रुपीज़ से लेके अप टू 57,520 रुपीज़ तक। ओके, तो चलिए चीफ रिस्क ऑफिसर, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट इन कोई इकोनॉमिक, स्टैंडर्ड, कॉमर्स, MBA, कोई फाइनेंस के ऊपर कोई डिप्लोमा, यूनिवर्सिटी और अदरवाइज इंस्टीट्यूट कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड से हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपका जॉब एक्सपीरियंस मांग रहे हैं मिनिमम 15 to 20 ईयर, मिनिमम इनके ऊपर आप लोगों को एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपको डिसेबल जो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए FRM, CFA, CA, ICWA, ये अगर है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और यहाँ पर देखिए एज लिमिटेशन जो मांग रहे हैं मिनिमम 42 से लेकर अप टू मैक्सिमम 52 के अंदर आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इन पोस्ट के लिए यहाँ पर मिलने वाले हैं आपको पे सैलरी जो है 58,680 रुपीज़ से लेके 76,520 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट डिप्टी जनरल मैनेजर, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है और वो है UR से। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांग रहे हैं आपका चार्टर अकाउंट, ICWA, अदरवाइज फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट, अदरवाइज जो इकोनॉमिक
कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो मांग रहे हैं यहाँ पर देखिए सारे के जो ऑप्शन और करके हैं, तो इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट आपके पास है तो तब आप यहाँ पर आके अप्लाई कर सकते हैं। और वो भी होना चाहिए कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अदरवाइज इंस्टीट्यूट से, ठीक है। और यहाँ पर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, मिनिमम 15 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। और एज लिमिटेशन जो बोल रहे हैं मिनिमम 42 से लेके अप टू मैक्सिमम 52 के अंदर आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। और इन पोस्ट के लिए आप पा सकते हैं 68,680 रुपीज़ से लेके अप टू 57,520 रुपीज़ तक, ओके। और एक बार रिपीट अगेन कर रही हूँ, डायरेक्ट लिंक इसका फॉर्म भरने का तरीका कहाँ से भरना है। और हम तो यहाँ पर शॉर्टकट पे आप लोगों को बोल रही हूँ, ये छोड़ के अगर आपके मन में कोई एक्स्ट्रा क्वेरी, कोई कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो इनका जो डायरेक्ट ऑफिशियल लिंक मीन्स PDF फाइल है वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। और वो PDF दिखाऊंगी भी, और इनका PDF का लिंक, डायरेक्ट लिंक दे दूंगी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ से आप डायरेक्टली वहाँ से भी देख सकते हैं आपके मन में एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन है तो, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 यूआर से एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांग रहे हैं यहाँ पर लॉ के बेस के ऊपर लेंगे तो डिग्री इन लॉ फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएट पे ऊपर मीन्स इन लॉ के ऊपर आपका सर्टिफिकेट है तो तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं तो 10 ईयर से लेके 12 ईयर तक आप लोग अप्लाई कर, एक्सपीरियंस है तो तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड एज लिमिटेशन जो बोल रहे हैं मिनिमम 35 से लेके अप टू 45 के अंदर आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और आपका पे सैलरी जो है आप यहाँ से आर्म कर सकते हैं 59,170 से लेके 66,070 रुपीज़ तक, ओके। तो चलिए नेक्स्ट, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट इन HR IR पर्सनल मैनेजमेंट के ऊपर अगर आप पास आउट हुए हैं तो, और उनके साथ साथ आपका मिनिमम 55% मार्क्स होना ज़रूरी है। और वो भी कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी से, ओके। और इनके साथ साथ आपका नॉलेज होना चाहिए इंडस्ट्रियल लोड लॉस के ऊपर फुल्ली नॉलेज होना चाहिए। और एक्सपीरियंस मांग रहे हैं 10 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए जिनके ऊपर आपने एजुकेशन कंप्लीट किए हैं। और इनका जो एज लिमिटेशन बोल रहे हैं मिनिमम 30 ईयर एंड मैक्सिमम 45 के अंदर आपका एज होना चाहिए। और पे सैलरी जो है यहाँ से आप आर्म कर सकते हैं 59,170 रुपीज़ से लेके अप टू 66,070 रुपीज़ तक। सो गाइस ये रहा अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग क्राइटेरिया। और एक है तो देख लीजिए, चीफ मैनेजर यहाँ पर इकोनॉमिक के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, पोस्ट ग्रेजुएट इकोनॉमिक इन 55% मार्क्स होना ज़रूरी है। और इनके साथ साथ मिनिमम 3 ईयर्स से लेके मिनिमम अप टू 5 और 7 ईयर का एक्सपीरियंस है तो तब यहाँ पर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ओके। और इनके साथ साथ डिसेबिलिटी ऑप्शन पे थोड़ा ध्यान पे रखते हुए यहाँ पर देखिए मार्केटिंग अदरवाइज जो इकोनॉमिक पार्ट के ऊपर मैनेजमेंट के ऊपर आपके पास नॉलेज है तो बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए। और एज लिमिटेशन जो बोल रहे हैं मिनिमम 30 ईयर्स से लेके अप टू 40 ईयर तक आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से पे सैलरी जो कि यहाँ से आप आर्म कर सकते हैं पर मंथ 50,030 रुपीज़ से लेके 59,170 रुपीज़ तक यहाँ से आप आर्म कर सकते हैं, ओके। तो चलिए मैनेजर इन लॉ, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 20 है और अलग अलग कैटेगरी पर कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे जैसे कि UR लोग जो है 11, SC 3, ST 1, OBC 5। और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांग रहे हैं डिग्री इन लॉ फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ओके। एक्सपीरियंस भी होना चाहिए मिनिमम इनके ऊपर
कोई बार काउंसिल जो है उनके मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छा होगा। और इनके साथ साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ विल बी प्रेफरेबल। ओके, एंड एज लिमिटेशन जो मांग रहे हैं मिनिमम 25 ईयर एंड मैक्सिमम 35 ईयर के अंदर आपका एज होना चाहिए। पे सैलरी मीन्स यहाँ से आप अर्न कर सकते हैं 31,705 रुपीज़ से लेके अप टू 45,950 रुपीज़। ओके, तो चलिए नेक्स्ट। सो ये हो चुका अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग कैंडिडेट सिलेक्शन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिटेशन एंड पे ऑफ सैलरी। और ये छोड़ के देख लीजिए यहाँ पर जो कि कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे यहाँ पर 3 स्टेप पे कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। जैसे कि यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन एंड देन पर्सनल इंटरव्यू, देन आपका जॉब आपके पॉकेट में होगा, अदरवाइज नहीं। और ये एप्लीकेशन भरने के लिए हर सभी को जो सारे जनरल कैटेगरी में आते हैं इन सभी को 600 तो भरना ही होगा। उनके साथ साथ जो यहाँ पर देखिए 700 से लेके एंड फॉर rest of the post and 150 rupees for SC ST PWD। ओके, और ये बिल्कुल ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, कहाँ से भरना होगा। बेसिकली तो इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके आप लोगों को जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है www.psbindia.com पे क्लिक करना होगा। करने के बाद इनका जो ऑफिशियल होम पेज है ओपन हो जाएगा। वहाँ पर टैब मिलेगा न्यू जॉब रिकमेंड करके नोटिस वगैरह है, वहाँ से आप डायरेक्टली जाके भर सकते हैं। लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पर डायरेक्टली इसके बाद ही दिखाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आप अपना फॉर्म इजीली भर लीजिए। अगर आप इस अलग अलग डिपार्टमेंट से किसी से भी आप इंटरेस्ट है तो। और ये ध्यान पे रखिएगा ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और इनका क्लोजिंग डेट जो है नेक्स्ट मंथ के 9 तारीख के अंदर आपको ये भरना होगा। तो चलिए पहले इनका PDF फाइल जो है वो देख लीजिए। देखिए ये रहा ऑफिशियल PDF फाइल का डायरेक्ट लिंक जहाँ तक मैं जानती हूँ। और ये डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे PDF लिंक करके ये लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ से हम जो सारे बोले हैं अभी तक आप लोगों के लिए थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म पे, तो वो छोड़ के अगर आपके मन में एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन अदरवाइज एक्स्ट्रा कोई क्वेरी है तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ से जान सकते हैं। और कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा अपना समझ के, ठीक है। और ये तो लिंक दे ही दूँगी। सो PDF अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, डायरेक्ट फॉर्म किस तरीके से भरना है वो देख लीजिए, ठीक है। इसके लिए तो ये डायरेक्ट लिंक करके ये लिंक दे दिया जाएगा। ओके, डायरेक्ट लिंक करके डिस्क्रिप्शन पे ये लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ से आप लोग डायरेक्टली इस पेज तक आ सकते हैं। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो ये तो आप जानते ही होंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए लेफ्ट साइड पे यहाँ पर इन डिटेल्स डेट दे दिया गया है, इम्पोर्टेंट इवेंट एंड डिटेल्स डेट्स सारे के सारे यहाँ पर है। ओके, एंड नए कैंडिडेट लोग इसके बाद से ध्यान पे रख के देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ। देखिए इस पेज पे आने के बाद क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन जो ऑप्शन है यहाँ पर आकर सिंपली क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए नया और एक पेज ओपन हो चुका है। और यहाँ पर थोड़ा नीचे आइए, देखिए कंटिन्यू करके एक टैब है, यहाँ पर आके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो एंड सिग्नेचर, डिटेल्स, प्रीव्यू एंड पेमेंट, ये सारे भरने के बाद ही आप अपना फॉर्म फुलफिल होगा। ओके, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हम तो यहाँ पर नहीं भर रहे हैं, तो आप लोगों को बोल रही हूँ, मेरे ख्याल से इसके बाद आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारे के सारे अच्छे से भरने के बाद ये जो इमेज सिक्योरिटी कोड है ये डाल लेना होगा। और देन यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट जो है ऑप्शन यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लिक करना है। और फर्स्ट पेज पे 2 पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, क्योंकि
यहाँ पर फर्स्ट पेज भर यहाँ पर जो फर्स्ट पेज ऑप्शन है, इस पेज भर जाने के बाद ही आपके पास तुरंत ही रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड भेजा जाएगा। जो मोबाइल आप हर वक्त यूज़ करते हैं वो नंबर दीजिए, और जो नंबर आप जो ईमेल आईडी जो आपके पास रहता है, आप हर वक्त यूज़ करते हैं, वही नंबर दीजिए। क्योंकि दूसरे टाइम पर जब आप लॉगिंग होंगे तो यहाँ पर आप लोगों का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए कह रही हूँ मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ध्यान से दीजिएगा। ओके, और ये हो जाने के बाद आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर चाहिए, उसके बाद डिटेल्स, प्रीव्यू एंड पेमेंट। ये चारों पॉइंट फुलफिल हो जाने के बाद आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर सभी को वो 600 रुपीज़ भरना ही होगा, 700, एंड जो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन है उन लोगों के लिए 150 रुपीज़। सो गाइस, ये रहा छोटा सा हेल्प हमारे इस चैनल के थ्रू। अगर ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और चाहे तो एक लाइक। ओके, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।